अर्जुन और अहाना के डिवोर्स को कोर्ट ने लगाया रोक। दुर्गा देवी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के घर की कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां अर्जुन अहाना से अलग तो होना चाहता है, लेकिन उसका मन अभी भी अहाना के पास ही है। अदालत के उस छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा था, जहां हर शब्द वजनी और हर सांस मायने रखती थी। अर्जुन और अहाना, जो कुछ महीने पहले 7 फेरे लेकर एक अटूट बंधन में बंधे थे, आज एक दूसरे से औपचारिक रूप से अलग होने के लिए खड़े थे। अर्जुन का चेहरा शांत और भावहीन था, मानो उसने अपने दिल के हर तूफान को बाहर से पत्थर की एक परत से ढक लिया हो। वह पिशमोनी के बहकावे में आकर यह सब कर रहा था, ऊपर से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे अब अहाना से कोई लगाव नहीं रहा। उसने तलाक की याचिका दायर की थी, यह दावा करते हुए कि अहाना ने पत्नी के कर्तव्य नहीं निभाए और वह अपने परिवार, विशेषकर दुर्गा देवी की सेवा में इतनी लीन रही कि उसने पति की जरूरतों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अहाना अपने मामा श्रुतु के सहारे विपरीत दिशा में खड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख की छाया जरूर थी, पर टूटने का कोई निशान नहीं। वह जानती थी कि अर्जुन के कठोर शब्द उसके नहीं, बल्कि घर के उस जहरीले माहौल की उपज थे, जिसे पिशमोनी जैसे लोगों ने और अधिक विषैला बना दिया था। जब जज ने अहाना से पूछा कि क्या वह तलाक के लिए सहमत है, तो उसका जवाब दो टूक था, हाँ मैं सहमत हूँ। जब मेरे पति को मुझसे आजादी चाहिए तो मैं उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रख सकती। मेरा प्यार उन्हें बांधने का जरिया नहीं बन सकता। जज ने अर्जुन की ओर देखा। मिस्टर अर्जुन, आपने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, लेकिन आपकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने आपके परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में अपनी आत्मा को झोंक दिया। क्या आपको लगता है कि इस घर में, जहां पुरानी परंपराओं का इतना गहरा प्रभाव है, एक बहू के लिए अपने पति और परिवार की सेवा के बीच संतुलन बनाना आसान रहा होगा? अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए अहाना के चेहरे पर ठहर गईं। उसे याद आया कि कैसे अहाना ने उसकी माँ दुर्गा देवी की जान बचाई थी, कैसे उसने पूरे घर को टूटने से बचाया था, और कैसे मजली और बड़ी बहू को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया था। अहाना ने कभी भी इस घर में खुद के लिए कुछ नहीं मांगा था, सिवाय सम्मान के। वह जानता था दिल की गहराई में कि अहाना की कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती थी कि उसने अहाना के त्याग को प्यार की कमी मान लिया। जब अर्जुन जवाब नहीं दे पाया, तो जज ने अहाना से एक मार्मिक सवाल पूछा। आप तलाक के लिए सहमत हैं, लेकिन क्या आप आज भी अपने पति से प्यार करती हैं? अहाना की पलकें भीग गईं, पर उसने खुद को संभाला। प्यार योर ऑनर कोई स्विच नहीं है जिसे एक दस्तखत से ऑन या ऑफ कर दिया जाए। हाँ, मैं करती हूँ, शायद हमेशा करती रहूंगी, पर प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दूं। अगर मेरा प्यार मेरे पति को बोझ लगता है, तो मैं उस बोझ को उतार देना चाहती हूँ। मैं उन्हें आजादी दे रही हूँ ताकि वे खुश रहें। उसकी यह बात तीर की तरह अर्जुन के दिल में लगी। उसकी शांत दिखने वाली सतह पर एक दरार आ गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अहाना को आजाद नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुद की खुशी को आजाद कर रहा है। वह अहाना के प्यार और त्याग को समझ नहीं पाया और अब उसे खोने जा रहा था। यह एहसास इतना तीखा था कि उसके मुंह से सिर्फ एक कांपती हुई आवाज निकली, योर ऑनर, मैं। जज ने अर्जुन की आंखों में गहरा द्वंद्व देख लिया। उन्हें पता था कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ पति पत्नी के बीच का मामला नहीं है, बल्कि एक संयुक्त परिवार की जटिलताओं का नतीजा है। उन्होंने अर्जुन को बीच में रोक दिया। जज ने अपना चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली। यह कोर्ट पति पत्नी दोनों की बातें सुन रही है। मिस्टर अर्जुन, आपकी पत्नी ने इस कोर्ट के सामने अपने प्यार को स्वीकार किया है, वहीं आप अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। यह साफ जाहिर है कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहे। खासकर मिस्टर अर्जुन, आपकी हिचकिचाहट और भावनाओं का द्वंद्व यह बता रहा है कि आप किसी और के प्रभाव में आकर यह फैसला ले रहे हैं। अदालत का अगला फैसला कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक बम की तरह था। यह कोर्ट इस तलाक की याचिका को फिलहाल खारिज करती है, जज ने कहा। मैं जानता हूं कि बड़ा घर, बड़ी जिम्मेदारियां। यह कोर्ट आप दोनों को तलाक के लिए 6 महीने का समय और देती है। यह समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप अलग हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप एक दूसरे को बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के फिर से समझें। मिस्टर अर्जुन, इस घर की छोटी बहू एक योद्धा है जो परिवार के लिए लड़ी है। आप यह तय करें कि आपको इस योद्धा का साथ चाहिए या आपको सिर्फ एक आज्ञाकारी पत्नी की तलाश है। 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। कोर्ट एडजर्न होती है। कोर्ट के इस अप्रत्याशित फैसले से अर्जुन, अहाना और वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। सबसे बड़ा झटका लगा पिशमोनी को, जो अदालत के बाहर खड़ी थी और जल्दी से अर्जुन की दूसरी शादी करवाकर अपनी साजिशों में कामयाब होना चाहती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसकी सारी चालें, सारी मेहनत बेकार हो गई। 6 महीने का समय, यह तो अहाना को वापस आने और अर्जुन को अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर स्पष्ट था, लेकिन वह उसे दबाकर चुपचाप वहां से चली गई। उधर हवेली के माहौल में भी हलचल मच गई थी। अर्जुन की माँ दुर्गा देवी, जो कोर्ट के फैसले से हैरान थी, उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वह बाहर से सख्त दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अहाना को पसंद करने लगी थी।
अहाना ने उनके प्रति जो निस्वार्थ सेवा भाव दिखाया था उसे वह चाहकर भी नहीं भूल पाई थी। बेटे की दूसरी शादी की बात उन्हें इसलिए माननी पड़ रही थी क्योंकि अर्जुन अपनी खुशी की दुहाई दे रहा था और वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब जब जज ने तलाक पर रोक लगा दी थी तो उन्हें लगा कि शायद यह ऊपर वाले का कोई इशारा है, शायद अहाना को एक और मौका मिल जाए। यह सोचकर उनके चेहरे पर एक छोटा सा सुकून दिखाई दिया। मजली और बड़ी बहू जो अहाना के पक्ष में थी खुशी से झूम उठी। देखा छोटू, मजली बहू ने हवेली पहुंचते ही अर्जुन से कहा, मैंने कहा था ना यह कोई आम रिश्ता नहीं है। जज साहब ने भी देख लिया कि आपके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। अब आपको इन 6 महीनों में खुद से पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बड़ी बहू ने कहा, अहाना जैसी लड़की इस घर के लिए अनमोल है, आप उसे बाहर की किसी पिशमोनी के बहकावे में आकर खोने जा रहे थे। अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह अब ऊपरी दिखावा नहीं कर सकता था। उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा था कि वह तलाक नहीं चाहता। वह सिर्फ अहाना को यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसने उसे कितना कमजोर समझा था। पर जज के फैसले ने उसके इस दिखावे को तोड़ दिया था। उसे याद आया कि अहाना ने किस तरह भरी अदालत में भी अपने प्यार को स्वीकार किया और फिर भी उसे आजादी देने की बात कही। अगले कुछ दिन हवेली में एक अजीब सा तनाव रहा। अर्जुन अपनी नई आजादी और दूसरी शादी के इरादे के बीच फंस गया था, जबकि अहाना अपने मामा के घर रहकर नौकरी की तलाश में थी, पर उसका ध्यान बार बार अर्जुन की तरफ जा रहा था। एक शाम दुर्गा देवी ने अहाना को फोन किया। उनकी आवाज में वह पुरानी रुखावट नहीं थी, बल्कि एक माँ की नरमी थी। 6 महीने का वक्त मिला है छोटी बहू, उन्होंने कहा, इसे बेकार मत जाने देना। मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो। तुम्हारा पति ऊपर से कितना भी दिखावा करे, मुझे पता है कि वह भी तुम पर बहुत भरोसा करता था। उसे अपनी गलती का एहसास कराओ और ये साबित करो कि प्यार सिर्फ समर्पण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ भी निभाया जा सकता है। अहाना हैरान रह गई। दुर्गा देवी का यह अप्रत्याशित समर्थन उसके लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था। ठीक है माँ, अहाना ने कहा, मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं अर्जुन को दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ उनकी आज्ञाकारी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसी इंसान हूँ जिसके अपने सपने, अपनी पहचान है। और हाँ, वह इंसान आज भी आपसे और आपके बेटे से प्यार करता है। अहाना ने अगले दिन ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे तुरंत एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने मामा के घर रहते हुए अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। इधर हवेली में मजली और बड़ी बहू ने भी अहाना से प्रेरणा लेते हुए मूर्ति बनाने के अपने काम को आगे बढ़ाया और घर के कामों से हटकर अपनी पहचान बनाने लगी। 6 महीने का यह समय सिर्फ डिवोर्स पर रोक नहीं था, बल्कि अर्जुन के लिए खुद को पहचानने का एक मौका था। जब उसने देखा कि अहाना के बिना उसका कमरा कितना सूना है, उसकी माँ कितनी अकेली है और मजली और बड़ी बहू जो अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, हर कोई अहाना के जाने से कितना प्रभावित हुआ है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी महसूस हुआ कि पिशमोनी की मीठी बातें सिर्फ उसे भड़काने का एक जरिया थी ताकि वह अहाना को घर से निकाल दे। अर्जुन को यह भी समझ आया कि उसने अहाना को कभी पत्नी के रूप में नहीं देखा, सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करने वाली एक सेवादार के रूप में देखा। उसने कभी अहाना के सपनों को समझने की कोशिश नहीं की। अब जब वह अकेली होकर भी खुश थी, आत्मनिर्भर बन गई थी और एक नई पहचान बना चुकी थी, तो अर्जुन को अपनी असली हार का एहसास हुआ। 6 महीने बाद जब वे फिर से कोर्ट के कमरे में खड़े थे तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। इस बार अर्जुन भावहीन नहीं था, वह टूटा हुआ था। मिस्टर अर्जुन, आपका क्या फैसला है? जज ने पूछा। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखा, जो आत्मविश्वास से भरी, खुश और स्वतंत्र दिख रही थी। उसे अपनी जिंदगी में वापस पाने की चाहत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अहाना के सामने हाथ जोड़ दिए, जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। योर ऑनर, अर्जुन में भीगी आवाज में कहा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी पत्नी को कभी समझा ही नहीं। मैंने अपनी खुशी को किसी और की राय से तय करने की कोशिश की। अहाना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसे खो दिया। मैं उससे माफी मांगता हूँ और उसे वापस अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। यह सुनकर अहाना की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की थी। जज मुस्कुराए। यह कोर्ट अब इस याचिका को हमेशा के लिए खारिज करती है। मुझे खुशी है कि आप दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। अदालत के बाहर निकलकर अहाना ने अर्जुन को देखा, जो अब पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह 2 दिलों के बीच के प्यार की जीत थी, जिसने समाज की रूढ़ियों और साजिशों को हराकर अपने रिश्ते को एक नया मजबूत आयाम दिया था। अब उन्हें एक दूसरे को फिर से एक नए सिरे से जानना था, जहां प्यार, सम्मान और आत्मनिर्भरता तीनों को समान जगह मिलती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए स्टोरी कैसा लगा।